Welcome to Humanity's Honor है. Please share, like and subscribe. Welcome everybody. So in this video we are going to complete this whole chapter by discussing the question answers. लेकिन उससे पहले तुम में से कुछ मेरे भाई बहनों को इस ईयर में बहुत दिक्कत आ रही थी कि मेरी बुक में तो देखो ये लिखा है कि थॉमस माल्थ्यूस ने अपनी थ्योरी 1793 में दी थी. मैंने अपनी फ्रेंड्स की बुक भी चेक करी तो उनमें से भी बहुत सारों की बुक में 1793 ही लिखा था, लेकिन कुछ बच्चों की बुक्स में लिखा था 1798. फिर मैंने गूगल पे भी चेक किया, वहां पर भी 1798 लिखा था. क्योंकि माल्थूस थ्योरी की डेट बुक्स में अलग अलग दे रखी है तो सीबीएसई ये क्वेश्चन नहीं पुटअप करेगी, और अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो 1798 लिखना. देखो इस टेबल को अच्छे से देख लो एक बार. तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट लैंड एरिया, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, तो इन सब का आंसर तुम एशिया लिख कर आना. और हर चीज में जो लोवेस्ट है वो है ओशियाना कॉन्टिनेंट. अब इस टेबल को भी एक बार ध्यान से देख लो. अच्छा चलो बताओ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस कंट्री का है? करेक्ट, अफ्रीका 2.6%. अच्छा अब ऐसी कंट्री का नाम बताओ जिसका ग्रोथ रेट स्टेबल है. करेक्ट, द आंसर इज ओशेनिया. नाउ नेम द कंट्री विच हैज लीस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ. करेक्ट, द आंसर इज यूरोप. ये एमसीक्यू तुम्हें एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं. Which one of the following is not a fact? Option number A, human population increase more than 10 times during the past 500 years. और ये लाइन तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ी थी, तो मतलब ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो करेक्ट फैक्ट है. अब ऑप्शन नंबर बी, इट टुक्स 100 ईयर फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन. इनकरेक्ट, क्योंकि हमें सिर्फ 12 ईयर्स लगे थे to grow our world population from 5 billion to 6 billion. और ऑप्शन नंबर सी, population growth is high in first stage of demographic transition. तो ये भी करेक्ट है. देखो वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दे रखा था तो इसीलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट था, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा. मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे सी ऑप्शन में भी कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो. पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाई, और पॉपुलेशन ग्रोथ के 3 कंपोनेंट क्या होते हैं? क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट एंड माइग्रेशन. फर्स्ट स्टेज में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ इसीलिए हाई रहती है क्योंकि उस स्टेज में बहुत सारे बर्थ रेट होते हैं और बहुत सारे डेथ रेट होते हैं. इसीलिए हम इस पीरियड को हाई फ्लक्चुएशन पीरियड भी कहते हैं. और क्योंकि यहाँ पे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट है, इसीलिए हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है या बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है. या अब भी जिन्हें समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ लो, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज. तो जब बहुत हाई बर्थ रेट होंगे और बहुत ज़्यादा डेथ रेट होंगे, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि हमारी नई पॉपुलेशन हमारी पुरानी पॉपुलेशन को बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस कर रही है, मतलब पॉपुलेशन चेंज हो रही है. तुमने मेरे साथियों को खत्म किया. पृथ्वीवासियों, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ. मामुड़ी बचाओ. धुश धुश. जाओ अब तुम भी हवा में गोते लगाओ. हा 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 हा. दुनिया को तबाही से बचाने के लिए. अरे मैं अपनी जरा विग पहन लेता हूँ सबको दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं. पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं. ही हा. हा. दुश दुश. हा 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 हा. बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे थे, अब तुम भी आसमान में जाके गोते लगाओ. ही हा हा हा. बचाओ बचाओ बचाओ. अभी बचाती हूँ तुम सबको. ओहो, मेरे पर्स में कहाँ चली गई वो चीज? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? हाय हाय हाय, जल्दी मिल जा मिल जा मिल जा. दुश दुश. ये मुझे मिल गई. ही हा. दी तुमने
तुमने मुझे मेरे ही जाल में फंसा दिया। हिम्मत है तो इन चैंपियंस क्वेश्चन का जवाब देकर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और ये पूरे 5 नंबर का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें तुम्हें वही ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पूरे 3 नंबर का आता है। इसका आंसर हम सब जानते हैं, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट एंड माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 नंबर का आ सकता है। इसमें माइग्रेशन की डेफिनेशन लिख देना, डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन लिख देना, जैसे सीजनल, टेम्पररी, परमानेंट, या फिर रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन पुल एंड पुश फैक्टर्स, ये 3 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये 3 नंबर में आता है तो सिर्फ स्टेजेस लिखकर काम खत्म करना, लेकिन अगर ये 5 मार्कर में आ जाता है तो पहले इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की डेफिनेशन लिखना, फिर तीनों स्टेज एक्सप्लेन कर देना और लास्ट में डायग्राम भी बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है वो है व्हाट कैन बी डिफरेंट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, और ये पूरे 3 नंबर का आता है। तो इसके आंसर में क्या आएगा, फैमिली प्लानिंग, एडवर्टाइजमेंट, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, बड़ी बड़ी फैमिलीज के ऊपर टैक्स लगा दो, जेंडर इक्वालिटी। तो ये सब पॉइंट्स लिखकर तुम ये आंसर फॉर्म कर सकते हो। चलो भैया अब जल्दी से एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे करने जाना है योगा। यो 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 डूड, योगा से ही होगा, ब्रेन स्ट्रांग होगा, बॉडी को भी फ्लेक्सिबल होना ही होगा। तो जब मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, उसी के साथ साथ मैंने तुम्हें बीच बीच में ये MCQs भी करवा दिए थे, जो तुम्हें बैक एक्सरसाइज में दे रखे हैं। चलो अब हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ज्योग्राफिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके आंसर में लिख देना वाटर अवेलेबिलिटी, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल, और इन्हें थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देयर आर अ नंबर ऑफ एरियाज विथ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, व्हाई डज दिस हैपन। तो मेनली हमें बस क्वेश्चन में यही बताना है कि कुछ जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है। सबसे पहले तुम डेंसिटी की डेफिनेशन लिख देना और फॉर्मूला लिख देना। इतना काम करने के बाद तुम बस ये लिखना कि ऐसी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका एरिया कम है, तो ऐसी कंट्रीज की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और ऐसे तुम एक डायग्राम भी रफली बनाकर दिखा सकते हो। एक छोटा सा एरिया बना लेना और उसके अंदर बहुत सारी डॉट्स लगा देना। ये डॉट्स वहाँ की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके बाद तुम हाई डेंसिटी वाले रीजन के एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, जैसे साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, और इस तरीके से तुम्हें तुम्हारे 3 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट एंड माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो इसके भी सिंपल से पॉइंट्स हम सब जानते ही हैं। बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, और डेथ रेट होता है नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट में तुम इनका फॉर्मूला लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। तो इसमें तुम कोई भी 5 पॉइंट्स लिख के उन्हें एक्सप्लेन कर देना और तुम्हें 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो अगर ये 3 मार्कर आता है तो भी मैंने तुम्हें बता दिया इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और अगर ये 5 मार्कर आता है तो भी मैंने बता दिया इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वर्ड लिमिट का भी असर पड़ता है। हमने तुम्हारे सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। चलो अब हम सब इसे फूंक मार के यहाँ से उड़ा देते हैं। अरे भैया, हवा मुंह में से निकालनी है, वहां से नहीं। चलो तो ये चैप्टर अब बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने खत्म करवा दिया है। अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट।